जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के लाइन नंबर लेसन को देखेंगे जिसका नाम है जो बीत गई। आज हम इसका क्वेश्चन से देखेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अपने प्रिय तारों में कि टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक मनाता है? तो आंसर देखिए, कवि का मानना है कि अंबर में जितने भी तारे हैं उनमें से अगर कोई प्रिय तारा टूट भी जाता है तो अंबर कभी भी उसका शोक नहीं मनाता है। इसी गगन के माध्यम से कभी मानव जीवन को प्रेरणा देनी चाहिए कि मानव का जीवन भी विभिन्न तरंगों से भरा होता है, परंतु कभी कभी अपने प्रिया के खो जाने या अतीत के कारण उनका जीवन स्तब्ध हो जाता है क्या है कि नहीं। मतलब कह रही है कि अगर जो आसमान है, आकाश है, उसमें से अगर उनका कोई प्यारा तारा टूट के गिर भी जाता है ना तो वो शोक नहीं मनाते हैं, है ना। सेम वे इंसानों को भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उन्हें शोक नहीं मनाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जीवन जो है अजीब हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। उन्हें अपने अतीत को भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक अंबर की तरह। वही कह रही है कि आपको भी अंबर की तरह अगर कोई है जो आपका अपना आपको छोड़ के चला गया है तो उसके लिए रुके नहीं रहना चाहिए और आपको अंबर की तरह आगे बढ़ना चाहिए। हमें मधुबन और मंदिरालय से क्या शिक्षा मिलती है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंसर देखिएगा, हमें मधुबन और मंदिरालय से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार उपवन अपने मुरझाए हुए कलियों एवं फूलों के सूखने को लेकर कभी शोर नहीं मचाता और मंदिरालय अपने प्रिय प्याले के टूट जाने पर भी मंदिरालय अपने प्रिय प्याले को टूट जाने पर भी कभी दुख प्रकट नहीं करता, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बीती बातों को लेकर या अपने सपने के टूट जाने पर दुखी होने के बजाय दुखों को भुलाकर वर्तमान की चिंता पर आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो उसे आपको भूलने की कोशिश करनी चाहिए और आगे की तरफ बढ़नी चाहिए, ठीक है। कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है? तो कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात इसलिए की है क्योंकि अंबर कभी भी अपने टूटे तारों को पर शोक नहीं मनाता, बल्कि बचे तारों के साथ अपना हर पल सुखी से बिताता है। अंबर की अच्छाई मनुष्य को सीख दे जाती है और उसे भी प्रिया के खो जाने पर भी दुखी न रहकर वर्तमान की चिंता कर खुशी से आगे बढ़ जाना चाहिए। मतलब कवि कह रहे हैं कि इस तरह अंबर जो है अपनी प्रिय तारों के टूटने पर भी शोक नहीं मनाता, बल्कि जो तारे उनके पास है उनके साथ ही खुशी मनाते हैं। सेम वे आपको भी अगर आपकी प्रिय अगर कोई हो जाती है, ठीक है, तो आपको दुखी नहीं मनाना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। प्यालों के टूट जाने पर मंदिरालय क्यों नहीं पश्चाताप करता? मंदिरालय के आंगन में कई प्याले होते हैं, उनमें से कई प्याले हिल जाते हैं तथा गिर कर टूट भी जाते हैं, तो इनमें से कोई उठ नहीं पाता, पर मंदिरालय कभी भी इस बात को लेकर पछताता नहीं है। वहाँ इतने सारे प्याले मिलेंगे, बट अगर हिल जाता है, टूट जाता है तो भी दुखी नहीं होता। हाँ, उसके लिए जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों को स्वीकार कर सहज रूप से आगे बढ़ जाना ही मंदिरालय का स्वभाव है। मतलब वो बस आगे की तरफ बढ़ना ही जानते हैं। इसी प्यालों के टूट जाने पर मंदिरालय कभी भी पश्चाताप नहीं करता, ठीक है। मधु के घट और प्यालों से किन लोगों का लगाव होता है? तो मधु के घट और प्यालों से उन लोगों का लगाव होता है जो मादकता के मारे मधु लूट ही लेते हैं, है ना। उन्हें मधु के घर और प्यालों से इतना लगाव होता है कि किसी न किसी तरह मधु प्राप्त कर ही लेते हैं, है ना। मतलब बहुत लगाव होता है उनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? आंसर देखिएगा, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को जीवन जीने का तरीका आता है ऐसे लोग दुखों की परिस्थितियों में भी खुश ही लेते हैं, है ना। तो वही कवि कहना चाहते हैं कि जो मादकता के मारे वे मधु लूटा ही करते हैं, है ना। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को जीवन में, है ना, जीने का तरीका आता है कि नहीं, बस उन्हें जो भी उन्हें मिलता है उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए, खोजनी चाहिए, ताकि वह ज़िंदगी को खुशी से जी सके। और ऐसे लोग वर्तमान को लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, ना ही बीती बातों के दर्द को लेकर शोक मनाते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना किन चीज़ों से की गई है, उस उदाहरण उत्तर दो। तो आपको पूछा गया है कि मानव की जीवन को किसके साथ तुलना करी है, हाँ, कवि ने। तो उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना आकाश के टूटे तारों, ऊपर में मुरझाए हुए फूलों और मंदिरालय के प्याले से की गई है ना। जिस तरह अंबर अपने टूटे तारों पर कभी शोक नहीं मनाता, ठीक है, उसी तरह मानव को भी अपने अतीत को लेकर शोक नहीं मनाना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। कवि ने उपवन का उदाहरण देकर यह कहा है कि अपने प्रिय फूलों के मुरझाए जाने पर मधुबन भी कभी शोक नहीं मनाता, ठीक है। मतलब अगर उनके फूल वगैरह अगर मुरझा भी गए तो भी शोक नहीं मनाते। अतः मनुष्य को भी अपनी बीती बातों को भुलाकर वर्तमान में ही जीना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अपने कवि होंगे, ठीक है। साथ ही साथ कवि ने ये
क व में छोटी की मात्रा, ओके, व में छोटी। कवि, कवि का स्पेलिंग आप जानते ही हैं, क व में छोटी की मात्रा। तो साथ ही साथ कवि ने मानव जीवन की तुलना मदिरालय से भी की है। जिस प्रकार मदिरालय के आंगन में अपने अनेक प्याले खिलकर टूटकर बिखर जाते हैं, पर जो मदिरालय है वो वैसा ही हमेशा चलता रहता है कि नहीं। उसी प्रकार मनुष्य को अपने बिखरे हुए सपनों को लेकर दुखी होने के बजाय वर्तमान को रंगीन बनाकर दुखी से जीना चाहिए, मतलब हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आंसर देखिए। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बीते हुए वक्त को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। हमेशा हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अतीत के बारे में, ठीक है। हर एक जीवन में सुख और दुखों का अनुभव अवश्य ही प्राप्त होता है। सभी इंसान को भगवान जी ऐसा कष्ट देते ही हैं कि कोई ना कोई उसे छोड़ के जाते हैं और उसे उस बात का कष्ट होता है, लेकिन आपको कभी भी उसके साथ दुखी होकर नहीं जीना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। पर हमें बीते हुए दुखों को याद कर वर्तमान में उसका शोक नहीं मनाना चाहिए, वही कवि कह रहे हैं, ठीक है। मनुष्य ने कभी ना कभी अपने प्रिय वस्तु या प्राणी को खोया ही होगा, है कि नहीं। और इस प्रकार आकाश अपने तारों के टूटने पर और पेड़ अपने फूलों के मुरझा जाने से कभी शोक नहीं मनाता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने प्रिय वस्तु को खोने या उसको याद कर कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, ठीक है, बल्कि जीवन के बाकी बचे हुए समय को सुखपूर्वक बिताना चाहिए, ठीक है। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आती है आप बस अच्छे से आगे बढ़िए, ना कि उसके शोक मनाइए, ठीक है। अब व्याख्या करने को दिया गया है। जीवन में एक सितारा था, अंबर के आनंद को देखो। तो संदर्भ में देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित जो बीत गई नामक कविता से ली गई है। और इसका प्रसंग देखिएगा। इस पंक्तियाँ के द्वारा कवि अंबर का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मनुष्य को अपने दुखों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने को कहते हैं, ठीक है। व्याख्या देखिएगा। मनुष्य के जीवन में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होता, मतलब हमेशा के लिए कोई भी समान नहीं होता, कोई इंसान हो। पाना खोना, मिलना बिछड़ना, जीवन मृत्यु आदि एक चक्र की तरह मनुष्य के जीवन में हमेशा चलती रहती है, जो है हमेशा हमारी लाइफ में होती रहती है, ओके। जब भी मनुष्य अपने प्रिय वस्तुओं को खो देता है तब वह दुखी होकर उसकी याद में जीवन व्यतीत करने लगता है। इसलिए कवि ने आकाश का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार आसमान में अनेक तारों में से किसी एक तारे के टूटने पर आकाश कभी शोक नहीं मनाता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी प्रिय चीज़ या प्राणी को खो जाने पर दुखी ना होकर जीवन को आगे बढ़ाते हुए उसका आनंद लेना चाहिए। इसलिए आपको भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, खुद मिट्टी के हैं बने हुए प्याली फूटा ही करते हैं। सो संदर्भ देखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक संदर्भ जो सब में सेम रहेगा, ठीक है। आलोक भाग 2 किताब का नाम के अंतर्गत किताब का नाम मेंशन करना होगा, साथ ही आपको पोएट का नाम मेंशन करना होगा कि अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित जो बीत गई नामक कविता से ली गई है, ठीक है। प्रसंग देखिएगा। जीवन और मृत्यु के सत्य को दर्शाते हुए कवि उक्त पंक्तियों के द्वारा उपदेश देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो आपके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, वो बस हमें क्या देना चाहते हैं, एक लेसन देना चाहते हैं, क्या, हर जीवन और मृत्यु के सत्य को, ठीक है, दर्शाना चाहते हैं कि जीवन मिला है तो मृत्यु तो होना ही है कि नहीं, और सत्य को हमें मानना होगा, अपनाना होगा। व्याख्या। मधु के घट मिट्टी के बने होते हैं, है ना। मधु के जो घट हैं, ओके, वो मिट्टी के बने होते हैं और मुलायम मिट्टी के कारण घट कभी ना कभी टूटकर बिखर ही जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी क्षण भर का ही होता है और कभी ना कभी उसे भी संसार छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को इस वास्तव का स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका मन नहीं मनाना चाहिए, उसका दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मतलब घड़ा जो है टूट जाता है, सेम वे हम इंसान भी एक दिन छोड़ के चले जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उस इंसान के लिए दुखी होकर रोते रहना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे वीडियो का अच्छा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो नहीं पसंद तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक बटन प्रेस करिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पसंद आया तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि यस आपको फोर्स मतलब लाइक बटन प्रेस करना ही है, ठीक है। अगर आपको इन केस नहीं पसंद आया हमारा वीडियो देन आप लाइक बटन मत प्रेस करिएगा, लेकिन अगर आपको पसंद आया है देन ऑफकोर्स 100% आप लाइक बटन प्रेस करिएगा, ठीक है। यही मैं आपसे आशा करती हूँ, ओके। और सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किया है हमारे चैनल एग्ज़ाम ज्योति को, ठीक है। जितना हो सके शेयर करके हमारी वीडियोज़ को और बढ़ावा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।